नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पायलट एमपी में। और मैं हूं आपके साथ फलक ज़ारा। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया गया। बड़वानी रोड स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज सलमान हाफिज साहब द्वारा पढ़ाई गई। नमाज के बाद दुआएं भी की गई। देश में अमन, चैन और भाईचारे, एकता बना रहे और सभी समाजजन भाईचारे से रहें। नमाज के बाद सभी नमाजी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। इसी मौके पर ईदगाह पर जन प्रतिनिधि भी आए। उन्होंने भी समाजजनों को गले लगा के ईद की मुबारकबाद दी। यह त्यौहार इस्लाम में एक विशेषज्ञ दर्जा रखता है, क्योंकि रमज़ान माह में मुस्लिम कौम एक महीने तक रोज़ा रखते हैं। रोज़ा जो है कि सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, रोज़े में तरावी पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, खैरात, ज़कात, सदका करना, रोज़ा जो है सिर्फ पेट का नहीं रखना, आँख, कान, ज़बान और दिल, दिमाग, हाथ, पाँव सभी का रोज़ा रखना पड़ता है, जब जाकर एक रोज़ा पूरा होता है। एक महीने के रोज़े रखने के बाद ईद आती है और ईद रोज़दारों को अल्लाह का इनाम है। राजपुर में ईद उल फित्र का त्यौहार अमन और चैन के साथ मनाया गया। ईद पर सदर खलील मंसूरी, अहमद हाफिज साहब, मस्जिद हाफिज साहब, अजमत मंसूरी, नगर पारिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष आकाश बर्मन, भूतपूर्व नगर पारिषद अध्यक्ष राजू मालवीय, एम सादिक मंसूरी, पवन अग्रवाल, राधेश्याम यादव, अब्दुल रजाक मोटू, यूसुफ मंसूरी, थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया दल बल के साथ तैनात थे। ईदगाह पर हजारों की संख्या में समाजजन उपस्थित थे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हो न्यूज़ पायलट एमपी और मैं हूं चीफ एडिटर नाज मोहम्मद पायलट। आज यहां बड़वानी रोड पर ईदगाह की नमाज अदा की गई। आप देख रहे हो यहाँ की जगह जो है ईदगाह की नमाज अदा करके नमाजी निकल रहे हैं। ईद लेकर के चमन में बाहर आई है। ईद लेकर के चमन में बाहर आई है। कली खिल उठी, फूलों पे निखार लाई है। गले तो बाहर हम मिल के जुदा होते हैं, गले तो हम बाहर हम मिल के जुदा होते हैं। अरे दिलों को अपने मिलाने ही प्यार लाई है। ये थे शायर रफ़ीक जो शायरी कर रहे थे। और आज यहाँ पर देख रहे हो आप बड़वानी रोड की जो मस्जिद है, ईदगाह है बड़वानी रोड पर। जो आपका नाम? मोहम्मद सलमान। ये ईद की फजीलत के बारे में बताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये बड़ी ही खुशी और मसरत का मौका अता फ़रमाया। रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 2 दिन अता फ़रमाए हैं, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फ़ित्र। इसमें से ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र, ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ित्र, ईद उल फ़ित्र जो हमारे लिए बड़ी ही मशक्क़त, बड़ी ही मसरत और खुशियों का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि ये मेरी मेहमान नवाज़ी है और मैं आपका मेज़बान हूँ, गोया कि आप खुशियाँ मनाओ। और तुमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपने तकाज़ों को दबाया, अपने खाने पीने को दबाया, उसके बाद अब ये मेरा इनाम है और ये मेरा एहसान है कि आप खुशियों का दिन, आप ईद उल फ़ित्र जो मैं अता फ़रमा रहा हूँ उसमें खूब खुशियाँ मनाएं और खूब फरावानी करें और अपने रिश्तेदारों में, अज़ीज़ अक़ारीब में और गरीबों में, मिस्कीनों में और यतीमों को इस खुशियों के अंदर शामिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन सारी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब बात करते हैं हमारे बड़वानी रोड के सदर साहब से। सदर साहब, आप बोलोगे जमात को? अस्सलाम वालेकुम। सभी भारतवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद पे दुआ करते हैं कि पूरे देश में अमन अमाल रहे और देश तरक्की करे। आपका नाम? यूसुफ मंसूरी। कहाँ से आए हो अभी ईद करने आप? मैं मुंबई से आया हूँ ईद करने के लिए। अब मतलब आप तो रहने वाले हैं क्या? रहने वाले हैं क्या? रहने वाले हैं क्या? लेकिन हमेशा कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो हम जरूर आते हैं। और बताओ ईद के बारे में। ईद अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने हमको ईद जैसा मुबारक मौका अता फरमाया और सब ने हमने ईद की नमाज अदा की। ये लैलतुल जायजा का दिन है, यानी कि ये इनाम का दिन है। अल्लाह ने हमको इनाम देने के लिए इकट्ठा किया इस ईदगाह पर और अल्लाह हमारे को पूरी मजदूरी देगा इसकी। जो
कि अल्लाह ने वादा किया है, तो इसलिए सभी भारतवासियों को और राजपुर वासियों को खासकर ईद की बधाई देना चाहूँगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और लगातार खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।